सारा सीक्रेट बता दिया आपने। हाँ हाँ, गाजर का हलवा। हैप्पी न्यू ईयर। चलो 1 2 3 सारे बच्चे आ जाओ, आ जाओ, काटो आ जाओ। दक्ष चलो। हैप्पी न्यू ईयर। मामी काटो, मामी काट बेटू। खुशू काटो, खुशू काटो काटो काटो। लिपस्टिक। हाँ ये वीडियो है। आओ सब लोग आओ, लगाओ हाथ इसमें। इतनी सारी एक्सपेंसिव पार्टी करने के बाद में हमारी घर वाली जो पार्टी थी ना, इसने मेरे अभी तक का सबसे बेस्ट न्यू ईयर दिया मुझे। मज़ा ही आ गया है ना। सर्दियों का मौसम आया नहीं कि हमारी स्किन बहुत रफ हो जाती है ना, हमारे हेयर इतनी ड्राइनेस आ जाती है। हम खुद के लिए तो बहुत सारे शैम्पूज, कंडीशनर्स और हेयर मास्क ले लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर किड्स एंड लिटिल वन, क्या करें भाई उनकी स्किन और उनके हेयर को हेल्दी बनाने के लिए? डोंट वरी बिकॉज आई एम फाइनली गोइंग टू टेल यू अनिका's विंटर हेयर केयर रिचुअल। विंटर्स में मैं मेरी बेटियों की स्किन और हेयर को हेल्दी रखने के लिए और ड्राइनेस से बचाने के लिए ट्रस्ट करती हूँ लिटिल रिचुअल के नेचुरल हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर। बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर 100% प्योर एंड नेचुरल enriched with plant actives and made with Swiss expertise। अब ठंड में बच्चों की डेलिकेट स्किन एंड हेयर को डीपली नरिशमेंट देने के लिए वुड कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ब्लैक सेसमे ऑयल इज द बेस्ट। एक तो इसमें हेल्दी स्किन एंड हेयर के लिए एंटीऑक्सीडेंट भर के हैं, एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस स्किन हाइपर रिएक्टिविटी बाय 64%। ऑल्सो ये हमारे छोटे छोटे से बेबीज के लिए एकदम आइडियल मैच है, क्योंकि इसके फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन से आपको मिलती है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड गुड हेयर डेवलपमेंट। और जैसा कि हमने अपनी दादी और नानी से सुना है कि सर्दियों में सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल काफी हेल्पफुल होता है अच्छी स्किन और अच्छे हेयर के लिए। दिस इज आइडियल फॉर सेंसिटिव स्किन विद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। चलो लेट्स कंप्लीट द रिचुअल एंड मैं आपको बताती हूँ प्लांट प्रोटीन हेयर शैम्पू एंड प्लांट प्रोटीन हेयर कंडीशनर के बारे में, जो अनिका के हेयर केयर रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी sleek pump packaging makes it super handy to use. The consistency of the product is also smooth and buttery, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है बालों में। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट पे बेस्ड, इसलिए बहुत ज्यादा बबल की एक्सपेक्टेशन आप मत रखना, बट इसका इंस्टेंट स्कैल्प रिवाइवल एंड ट्रिपल एक्शन रिपेयर सिस्टम स्कैल्प को तो हेल्दी बनाता है, एंड यू विल नोटिस इट रिपेयर्स डैमेज हेयर विद इन 3 यूजेस। इतना ही नहीं, इट्स 48 आवर हाइड्रेशन लॉक्स एंड मॉइस्चर फॉर लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्टनेस, स्टिमुलेट्स ग्रोथ, रेडिएंट शाइन एंड सीरम सेवर टू दैट एनहांसेस योर हेयर्स नेचुरल लस्टर, प्रमोट फुलर हेयर ग्रोथ एंड आल्सो कीप्स योर हेयर फ्रेश एंड वाइब्रेंट फॉर लॉन्गर। ऑयलिंग हो गई, शैम्पू भी हो गया, दैट्स इट। नो, बीइंग अ मॉम ऑफ 2 डॉटर्स, मुझे हर दिन एक नए हेयर चैलेंज को फेस करना पड़ता है, बट इसमें मुझे हेल्प करता है लिटिल रिचुअल का प्लांट प्रोटीन हेयर कंडीशनर, जो बालों का मॉइस्चर लॉक करता है, स्ट्रेंथ एंड रिपेयर करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, हेल्दी स्कैल्प भी देता है, एंड हमारे ग्रोइंग एज के बेबीज की डेवलपिंग स्कैल्प एंड हेयर के लिए इसका प्लांट प्रोटीन पावर वर्क्स लाइक अ बूस्टर। पूरी तरीके से सेफ भी है बिकॉज इट इज क्लिनिकली टेस्टेड फॉर डेलिकेट हेयर। तो अभी तक के ब्लॉग्स में आपने मेरी दोनों डॉटर्स के हेयर में नेचुरल शाइन, वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ तो देखी है, तो इसका सीक्रेट आपको मैंने बता दिया। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें और प्रोडक्ट का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। Hey everyone, आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह मैं कैसे आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं सुबह सुबह इसलिए आ गई हूँ किचन में क्योंकि अनिका का टिफिन मुझे पैक करना है और मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। और अभी हो गए हैं 7:15, वो गई है नहाने। मैंने सारा कपड़ा वगैरह उसका निकाल के रख दिया है बिकॉज अनिका के पापा आज मतलब ही इज़ नॉट इन टाउन, तो कल से मैं ही मैनेज कर रही हूँ सारी चीज़। इसके पहले खुशी उठ जाए, मुझे फटाफट से ये निपटाना है और उसको टाइम से नीचे भी पहुँचाना है जिससे कि उसकी वैन मिस नहीं हो जाए। बट उसके पहले मैंने अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या बना लिया है, ये देखो, ये पराठे का वो रेडी हो गया है। फिलिंग भी मैंने इसमें डाल दी है। सो मैंने बना ली थी मेरे लिए चाय। चाय पीना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं खुलता है। सो ये देखो मेरी चाय। हो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से पराठा बनाया है। सिर्फ मिर्ची थोड़ी सी डाली थी, ग्रीन वाली, ये थोड़ी सी डाली थी, एंड थोड़ा सा कोरिएंडर डाला था, और ये रहा पनीर, इसे ग्रेट कर लिया, और सॉल्ट एंड थोड़ा सा ज़ीरा डाल करके फिर मैंने इसकी फिलिंग प्रिपेयर कर ली थी। तो बहुत ज़्यादा बड़ी हार्ड एंड फास्ट रेसिपी है नहीं। तो ये पराठे का डब्बा हो गया है।
शिफा गई है नीचे बिकॉज खुशी सो रही थी तो मैं नहीं जा पाई, बट यहाँ से मुझे दिख नहीं रही है अभी। मम्मा तो यहाँ है। हाँ, कम कम कम, आ जाओ। दीदी स्कूल गई, बाबू डैडा ऑफिस। अच्छा 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 अच्छा, भागी 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 भागी, जल्दी दौड़ा 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 दौड़ा, तुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जवारा तोड़ा। दौड़ा 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 दौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, आई ले। कबूक। डैडी फिंगर में क्या हो रहा है? ऐसे कैमरे पर से हाथ हटाऊं? हाँ, अब ठीक है। हाँ ऐसे। हाय खुशी। हाय मम्मी। हाय बेबी, देखो मामा पराठा खा रही है। तुम पता चाहो? हाँ, ये देखो। मम्मी कैसा है? यम्मी है। मम्मी है? कैसा है? यम्मी है। मम्मी चलो बंद कर दो अब उसको, अब खाने के बाद। बच्चों को फ्रूट्स कैसे देती हूँ? ऐसे। ये है अनिका का और ये है अनविका का। हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। सो राजमा मैंने इस कुकर में ऑलरेडी बॉईल कर दिया है एंड नाउ आई एम मेकिंग प्रिपेयरिंग द मसाला। ये गार्लिक एंड अनियन है और इसके साथ में जाएगा ये टोमेटो एंड चिली मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो एक ही डालूंगी, दूसरी नहीं डाल रही हूँ। सो ये मैं इसमें डालने वाली, फिर फाइनली चॉप करूँगी और फिर मैं बनाऊँगी स्मूथ पेस्ट। सो ये अभी हम जा रहे हैं मसाला भूनने। तो मैंने सोचा मसाला भूनते भूनते थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे। एंड चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो गई थी, आप लोग पूछ रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि यूट्यूब मत छोड़ो। सो यूट्यूब छोड़ने का ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। एंड जो चीज़ मैं इंजॉय कर रही हूँ, यानी जो काम आप इंजॉय कर रहे हो, उसे छोड़ने का आपका मन क्यों होगा? सो मेरा भी मन नहीं था, मेरा भी मन नहीं है छोड़ने का, बट थिंग्स आर गेटिंग हार्डर एंड सब कुछ लोगों ने मुझे ये एडवाइस भी करी कि काफ़ी लोगों ने एक्चुअली एडवाइस किया कि मैं एक डिश वॉशर ले लूँ और एक जो मेरा रोबोट मॉप है वो परचेज कर लूँ। सो डिश वॉशर ऑलरेडी मेरे पास है, रोबोट मॉप आई एम ऑलरेडी प्लान टू बाय, बट रोबोट मॉप इज लाइक मोर फिक्स काइंड ऑफ थिंग कि वो जहाँ जहाँ सफाई करेगा, जहाँ जहाँ उसे ओपन स्पेस मिलेगा। वैसा नहीं कि अगर आपने टॉयज फैला के रखे हैं या चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज नहीं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है तो उसे हटा कर ये करे, जैसे कि हम नॉर्मली मैनुअली क्लीनिंग करते वैसा वो करेगा, तो ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। और हमारे घर में लाइक क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स की स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैबिनेट्स की
बहुत कमी है, तो इसकी वजह से बहुत ही मुश्किल होती है चीज़ें, कभी यहाँ होती कभी वहाँ होती है, बच्चे हैं, दोनों की बहुत सारी चीज़ें होती है और हर दिन मुझे इस चीज़ में लगना होता है, कितनी बार लगना होता है। और इसकी वजह से ही मैंने ये जो क्लीनिंग के लिए जो मेड है वो रख रखी है और उनसे कभी कभी डस्टिंग भी करवा लेती हूँ, अदरवाइज तो मैं रोज खुद ही करती हूँ। सो ये मेरा खुद का ही है कि लगना, तो जब तक प्रॉपर हमारा स्टोरेज रेडी नहीं हो जाता है, जहाँ पर हम हर एक चीज़ को, हर एक टाइप की चीज़ को सेक्शन बना करके वहाँ पे स्टोर कर सकें, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके, जब तक कि हमें फ्लोर जो है एटलीस्ट वो क्लीन नहीं मिले रोज, हर रोज, जब तक तो रोबोट मॉप लेने का कोई सेंस नहीं है। और एक अच्छा रोबोट मॉप जो कि मुझे मेरे अकॉर्डिंगली चाहिए, जो ड्राई एंड वेट मॉप दोनों करे, एंड डस्टिंग वगैरह जो होती है नीचे बहुत धूल हो जाती है, ये सारा कुछ जो कचरा होता है, थोड़ा बहुत खाने पीने का गिरा होता है, वो सब समेट करके निकल जाए, एट द सेम टाइम हीट नहीं करे। और भी बहुत सारी चीज़ें, वो तो अराउंड 38-40 के अराउंड जा रहा है। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी टेक अ पॉज, और जब हम शिफ्ट करेंगे हमारे खुद के हाउस में, तो वहाँ जाते से ही मैं ये परचेज करने वाली, क्योंकि वहाँ का जो स्टोरेज एंड ऑल है वो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रेडी करवाऊंगी, जिससे कि मुझे ये जो चीज़ें डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना फेस करनी पड़ रही है वो नहीं करनी पड़े। पर वो अभी बहुत लंबी प्रोसेस है, अभी काफ़ी समय है उस चीज़ में, तो अभी क्या करा जाए, तो अभी तो सिर्फ हम मेड पे डिपेंडेंट हैं। और स्टिल आई हैव अ ड्राई मॉप जो होता है ना, वो कपड़े वाला जो होता है वो भी है मेरे पास, उससे मैं फटाफट कर लेती हूँ जितनी बार भी गंदा होता है। बट फिर भी ये काम घर का प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली बेबी टॉडलर्स आर गेटिंग मोर इन्वॉल्व विद देयर मदर एंड फादर, जो भी घर में होता है उनके साथ में, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उन्हें पसंद आने लगता है, और उनके साथ में खेलना, मतलब मोस्टली उनके साथ में रहना उन्हें पसंद आता है। और अगर वो 5 मिनट भी नज़रों से हट जाए ना तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और वहीं पे एंजाइटी शुरू हो जाती है उनको। तो ऐसा माहौल हमें बच्चों को देना ही नहीं है जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो और उन्हें दिक्कत हो। अब बच्ची बात की ठीक है, तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि बच्चे को स्कूल भेजो, 2 से 3 घंटे आपने प्ले स्कूल क्यों नहीं भेजा, या फिर अब आप स्कूल भेज दो तो फिर आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ कोई एक्सक्यूज़ देने की बात नहीं कि भाई हमने क्यों नहीं भेजा, ऑफकोर्स हमने नहीं भेजा इसलिए वो नहीं गई। सो प्री स्कूल एक्टिविटीज़ हमारे घर पे चल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक बेटी है, बड़ी बहन है उसकी, जिसके साथ में वो कुछ ना कुछ लर्न कर ही रही है। मैं खुद भी उसके साथ में लगती क्या हूँ, बेसिक चीज़ें हमारी इंडियन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो बच्चे देख करके सीख लेते हैं। ये गॉड गिफ्टेड है हमारे इंडियन किड्स को उन्हें बैठा करके कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। तो खुशी ने भी इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लर्न कर ली, और हमें लगा कि क्योंकि पिक एंड ड्रॉप का जो इशू आ रहा था, अनिका को छोड़ने का स्कूल इतने पास भी नहीं है कि मैं चली जाऊं। इनफैक्ट अनिका का स्कूल हमने सोचा कि काफ़ी पास हो जाएगा, लेकिन वो भी इतना पास नहीं है कि मैं ईजिली एक्सेस कर सकूं उसे। इसमें पानी चाहिए? अच्छा, क्या फादर तो पूरा दिन घर पे रह नहीं सकते, उनका ऑफिस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्कूल ऑपोजिट डायरेक्शन में, घर कहीं और है। तो अभी ऐसा फिर मुझे लगा कि ठीक है 1 साल और वेट करते हैं, जान देते हैं, प्ले ग्रुप को स्किप करते हैं और सीधे नर्सरी में देखेंगे वेल प्लानिंग के साथ में कि कहाँ फाइनली हमें अनविका को देना है, स्कूल में एडमिशन कराना है। राजमा बना दिए हैं, राइस भिगा दिया है, और ये रही मेरी कॉफ़ी जो मैंने बना ली है। चलिए चलते हैं अंदर। खुशी बाहर बैठ के अभी टीवी देख रही, टीवी मतलब कोकोमेलन देख रही हैं, और अभी मुझे यहाँ पर ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। मेरी खिड़की से बेडरूम की ये धूप बड़ी अच्छी आती है। आप सोच रहे हो कि ये क्या प्राणी है, ये प्राणी ऐसा है, मैंने कल एक नया टॉय मंगाया था अनिका के लिए, अनिका जो उसको भी खेलना है, खेल सकते हैं, हम भी खेल सकते हैं। सो ये रिंग स्टैकर है, ये मंगवाया है। अभी इसको जाने देते हैं, पहले यहाँ धूप के मज़े ले लेते हैं। देखो आई बैठ करके, तो ये रही मेरी खिड़की, ये रही धूप, और यही रही मैं कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ा सा सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ स्नैक्स टाइप का। वैसे तो मैंने कचौरी बनाई थी मसाला वाली, तो वो मैंने सुबह चाय के साथ ले ली थी, मतलब जब अनिका स्कूल गई थी अराउंड 8:40 के अराउंड। सो उसके बाद फिर मेरा एक बार चाय दूध या फिर कॉफ़ी हो ही जाता है। अब ठंड है तो इसलिए कॉफ़ी ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं दूध लेती हूँ, चाय वगैरह मैं फिर शाम को ही लेती हूँ।
सो अभी इसके बाद मैं और खुशी दोनों जाएंगे नहाने। ठंड का टाइम है, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है। अभी 11:30 हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं नहाने। सो बस मैं थोड़ा देर उसको इधर फिर टीवी टाइम देती हूँ, स्क्रीन टाइम देती हूँ, मतलब टीवी में लगा देती हूँ कुछ भी, जो भी राइम्स देखती है वो कोकोमेलन देखती है या फिर कुछ पेपा पिग का देखती है, फिर कुछ और भी राइम्स हैं यहाँ वहाँ की, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके मैंने एक पूरा वो रेडी करके रखा है, वो मैं लगाती हूँ, बैक टू बैक प्ले होता रहता है। सो यूट्यूब किड्स चलता है टीवी में, उसमें मैंने जो चैनल सेलेक्ट किए हैं सिर्फ वही चैनल प्ले होते हैं। तो अभी मैंने निकाला है, नो डाउट खुशी आ गई है और उनके आने से ही आपको चहलकदमी पता चल गई होगी। तो ये पैंट निकाली मैंने, पहनूंगी, और उसके साथ निकाला मैंने ये वाला स्वेट शर्ट जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी धूप है, लेकिन उधर बहुत ठंड हो जाती है बाहर जब लिविंग रूम में मैं बैठती हूँ और काम करती हूँ मेरा। ये देखो, यहाँ पर टॉय है, इससे खेलो। वो मुझे छोड़ती ही नहीं है। मैं, आप लोग बोल रहे हो कि मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, सो मुझे लगता है कि 2 घंटे का जो स्कूल होता है प्ले ग्रुप वाला, उसमें जो बच्चे को छोड़ने जाते हैं, एक तो इतना दूर है, छोड़ने के लिए गए, निकल गए, छोड़ करके बच्चे को सेटल करके जब वापस घर अपने आएंगे और थोड़ा रिलैक्स किया नहीं कि उनको तो भाई लेने का टाइम हो जाएगा, फिर हमको भाग के पिक करने जाना पड़ेगा। सो बस बेसिकली मैंने ये समझा कि मेरा पूरा टाइम सिर्फ भागने में निकल रहा है, तो मुझे पीसफुल टाइम तो मिल नहीं रहा। सेम टाइम मेरा बच्चा भी उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, मुझे पता नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि पहले अनिया के टाइम पे क्या था कि स्कूल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैं पैदल चली जाती थी और उसे ड्रॉप करके आ जाती थी, लेके आ जाती थी। थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, हम कहाँ आ चुके हैं, शहर से बहुत दूर हैं। एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे की कितनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, इसका अंदाज़ा मुझे सेकेंड बेबी प्लान के पहले नहीं था। आप अगर दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ आप ये सारा चीज़ जो भी है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑन पेपर प्लान कर लो कि कब क्या कैसे करने, आने वाले 4-5 सालों में क्या होने वाला, आप कहाँ रहने वाले हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह वगैरह, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, आप दोनों की कपल की क्या प्लानिंग है, आगे आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आपका फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ प्लीज़ प्लान कर लेना। हमने प्लान तो किया था, बट हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतना ज़्यादा शफल हो जाएंगी चीज़ें इधर उधर। सो ये करके यार मेरी लाइफ तो यार डिस्टर्ब ही चल रही है फिलहाल, डिस्टर्ब नहीं मतलब थोड़ी मैसी ही चल रही है अभी। मेरे दिमाग में इतने हर दिन के इतने सारे कंटेंट के आइडियाज़ आते हैं, एंटरटेनमेंट बोलूँ मैं, कॉमेडी बोलूँ मैं, इंस्पायरिंग कंटेंट बोलूँ मैं, इंफॉर्मेटिव एडुकेटिव कंटेंट बोलूँ, मतलब इतने आइडियाज़ आते हैं बट मैं उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ। अभी देखो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट से एक नई मेड की आने का है, होपफुली वो आ जाए। सो देखते हैं, फुल टाइम मेड मैं भी सर्च कर रही हूँ मेरे टाइप की जो मिल जाए, तो फाइनली एक मिली है, बट देखते हैं वो आती हैं तो फिर कैसा रहता है उनके साथ में मेरा एक्सपीरियंस। आई जस्ट होप थिंग्स विल गेट सेटल्ड। चलो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, आप क्या कर रहे हो आप मुझे बताना ज़रूर। अगर आप भी टॉडलर मॉम हो, यार कैसे मैनेज करते हो, अगर वर्किंग मॉम हो यार, वर्किंग स्केड्यूल ही तो हो गया ना ये, फुल टाइम यूट्यूब, फुल टाइम होम, फुल टाइम बच्चे, तो वर्किंग स्केड्यूल तो ही हो गया। बस हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि हम ये सारी चीज़ अपने आंखों के सामने बच्चों को देख पा रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग होता है मतलब बाहर जाता है, उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, नो डाउट, घर से छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट कुछ आवर्स ऐसे होते हैं ना जो आप इस तरह के माहौल से बाहर निकलते, ऑफ कोर्स एक और टायरिंग माहौल में आप जाते हो, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए ब्रेन को थोड़ा चेंज मिलता है। चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहीं से भी वो चेंज लेकर के आओ आपके घर पे, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी देखो मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो 2 काम मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। खुशी गई बाहर, चलो कर लेते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। आई सी यू लेटर। आओ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी सब कुछ सेटल करना है, वो इग्नोर कर देना। और ये रहा दरवाज़ा, सो वी आर गोइंग टू ओपन। हाय, अच्छा ठीक है। खुशी ने अपना घर बनाया है और अब अपनी प्लेट बाहर से लेकर के आई है कि यहाँ पे बैठ के खाएगी। तो ये है मेरी खुशी का घर। मैं इनके लिए घर बना रही हूँ और ये अपने लिए घर खुद बना रही है। सी मेरा बच्चा, इसने पूरा अपना ये, और आने नहीं दे रही है और यहीं खाएंगी बोल रही है। खा लोगे अकेले? मामा जाए क्या? चले गो बाय बाय।